हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर चंद्रकांत। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑन ग्रेड्स एकेडमी यूट्यूब चैनल ऑफ मैथ्स फॉर JEE 11th 12th एंड CET। तो बच्चों, ये है हमारा सेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में सेट का इंट्रोडक्शन देखा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने सेट्स की डेफिनेशंस देखे थे, लेक्चर नंबर 3 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, उससे रिलेटेड फार्मूलाज और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। 3 न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। तो यह आज का हमारा डेली प्रैक्टिस बेस में क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 हम देखेंगे। बाकी चीज मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, जो आप कंप्लीट करके उसकी डिफिकल्टीज हमारा जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, उसमें आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको आई वंस अगेन वेरी थैंक्सफुल टू ओवरवेलमिंग रिस्पांस। हमारे 2 दिन के अंदर नियर अबाउट वी हैव शूट आउट अबाउट 3500 लाइक्स। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए सो दैट इट विल एनकरेज आवर चैनल। ठीक है। तो यह है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इफ अ सेट A has n element then the total number of subset of A is। बेटा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। और एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 का वीडियो मत देखना, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस सेशन चालू हो चुके प्रॉब्लम्स के एग्जाम में। ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप योर बेसिक फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व, वॉच केयरफुली लेक्चर नंबर 1, देन लेक्चर नंबर 2, देन लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं हो सकती। यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। ओके। ठीक है। सो व्हाट इज गिवन, इफ अ सेट A हैज n एलिमेंट। अगर सेट A में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? एक्चुअली इसका फार्मूला सीधा सीधा फिक्स है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका फार्मूला फिक्स है। लेकिन ये फार्मूला याद करने से अच्छा उसका बेसिक सबसे पहले आप याद रखो। ध्यान दो, अगर एक सेट है, एक सेट में कंसीडर करता हूं इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। ठीक है। अब इसके हम पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट मींस सबसेट, कितने सबसेट पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले इसका सबसेट पॉसिबल होता वो है एम्प्टी सेट का, बराबर। ठीक है। फिर होता A, ये खुद ही अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, बराबर। फिर इसका जो सबसेट रहेगा वो 1 होगा, दूसरा 0 होगा। ठीक है भाई। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो? जस्ट ऑब्जर्व हियर। I मतलब एम्प्टी सेट तो किसी भी सेट का अपने आप ही ये सबसेट होता है। ठीक है। A अपने आप ही सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। फिर ये सबसेट कौन सा बचा आपका? 1 और दूसरा 0। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा। ठीक है। अगर हम ये फार्मूला लगाए तो नंबर ऑफ सबसेट्स देखो कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 2 टू द पावर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आया। तो अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हो तो आप ये बेसिक कांसेप्ट को ध्यान में रखना, जिसकी वजह से आपको सभी चीजें याद आ जाएगी। क्योंकि कैसा है बच्चों, आपको जब आप JEE के एग्जाम दोगे या CET के एग्जाम दोगे तो एक दिन में आपको 3 पेपर देना है। मैथ्स के पेपर देना है, 30 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व नियर अबाउट। ठीक है, विदिन 1 आवर। सो अल्टीमेटली इतने सारे फॉर्मूलेज याद करना पॉसिबल नहीं है। सो माय ऑलवेज एडवाइस टू यू, ऑलवेज बेसिकली फोकस ऑन द कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पंजाब CET। तो पहले भाई इसका आंसर हम कर लेते हैं। कितना इसका फार्मूला क्या है? टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसका आंसर है आपका डी इसका आंसर है। ओके। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट है आपका पंजाब CET 2004 का क्वेश्चन। 1 मिनट है। सॉरी बेटा, डिस्टर्बेंस के लिए। पंजाब CET 2004 का क्वेश्चन है कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? वी हैव टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन पावर सेट ऑफ A इज। ठीक है। पावर सेट ऑफ A इज, पावर सेट में कितने क्वेश्चंस हो गए? कितने नीचे ऑप्शंस है आपके A B C D। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ठीक है। तो सबसे पहला देखो, पावर सेट है आपका XY का। ठीक है। हाँ।
अब इसमें कौन कौन थे, x टू द पावर x और y टू द पावर y तो सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। अगर सेट A में x और y है तो x टू द पावर x कहां से आया है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हुआ है। ठीक है, B, ठीक है, B में अब इसके पॉसिबल सबसेट्स कौन से है, सबसे पहला एक तो ये एक पॉसिबल सबसेट जो रहेगा A का वो 5 है, दूसरा A खुद रहेगा बराबर, तीसरा x रहेगा और चौथा y रहेगा। सो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे भाई, 1 2 3 4, जैसे अभी के फार्मूले में हमने देखे थे कि अगर 2 एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4 कहां पे है, ये तो रॉन्ग है, इसमें भी 3 है, ये पार्शियली करेक्ट है लेकिन इसमें 3 है, एक एलिमेंट नहीं है, ये 1 2 3 ये करेक्ट है, 5 x y, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से केयरफुली ऑब्जर्व कर लो बराबर, एक बार केयरफुली आप ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दोनों का बेसिक कंसेप्ट एक ही है, कौन सा, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, चलो समझ गए बच्चों? ठीक है, ओके, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा धीरे धीरे पॉज करते करते देखना, सो दैट कि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट ध्यान में, एक ही फ्लो में पूरा कंटिन्यूअस वीडियो मत देखो। एक क्वेश्चन समझ लेने के बाद उसको डेली प्रैक्टिस, अपना रजिस्टर उठाओ, उसमें क्वेश्चन लिखो, अपना खुद प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, इसके बाद ही आपको क्वेश्चन ध्यान में आएंगे। ठीक है, बराबर, आपको क्वेश्चन ध्यान में आएंगे। 1 मिनट प्लीज। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का बेसिक एक ही है। ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखा था, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक सिंपल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट A 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ, तो वही बेसिक फार्मूला वही है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 4 मतलब कितना हो गया, 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज इट इज इक्वल टू 16। ठीक है, बराबर, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि आपको नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स आप डायरेक्टली ढूंढिए, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो क्योंकि बहुत बार इसमें ट्विस्ट होता है। क्या बोला है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। अब ये 16 में दो क्वेश्चन, दो तो सेट नेचुरली होता है, एक होता है एम्प्टी सेट 5, एम्प्टी सेट 5 ये ऑल टाइम किसी भी सेट का सबसेट होता है, दूसरा होता है खुद सेट, सपोज इसको हम नाम देते हैं A, तो A भी सबसेट होगा, लेकिन एम्प्टी सेट कौन सा है, 5। तो हमें वो पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट पूछा गया है, नॉन एम्प्टी सेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 16। उसमें एक सेट कौन सा होता है, एक सेट अभी बताया हमने आपको, एक सेट 5 होता है, तो हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, 16 माइनस 1 मतलब ये कितना हो गया हमारा, 15। ठीक है, तो 15 हमारा आंसर हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 16, बस फट से 16 क्लिक कर दिया। मेरे पास समझ आइए क्या बोला है, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट क्या है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी बोला है, नॉन एम्प्टी, तो ये 5 सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक सेट माइनस करो, तो आपका आंसर आया 15। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार क्वेश्चन को, समझ में आता है? ओके, चलो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, केरला पीईटी। ठीक है, अभी ऑनलाइन में ध्यान में रखना कि अभी तक आपने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ पैंडेमिक, तो पैंडेमिक में ऑनलाइन पढ़ाई करते तो ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, और सभी चीज आप रिवाइज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, तो धीरे धीरे सीखना, बराबर। एक साथ पूरा वीडियो नहीं देखने का, एक साथ आपने किसी फिल्म की तरह वीडियो देख लेगा, नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, सभी चीजें आपको अपने रजिस्टर पे लिखना है, रजिस्टर लेना है, उसको प्रॉपर लिखना है,
और ये क्वेश्चन समझने के बाद एक बार बिना देखे हुए करके देखना है, उसके बाद सेकंड वीडियो पे जाना है, ठीक है। ओके चलो केरला पीटी का क्वेश्चन लेंगे 2003 का। क्या बोला है? इट्स अ टफ क्वेश्चन बेसिकली। टू फाइनाइट सेट have n elements, total number of subsets of one set is 48 more than the total number of subset of second set, the value of m and n are, ठीक है। चलो हम एज्यूम करते हैं चलो एज्यूम करते हैं कि लेट a and b are two sets containing m and n elements, ठीक है बराबर। ए में कितने एलिमेंट है? ठीक है, ए में कितने एलिमेंट है भाई? m एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना हो गया? 2 टू द पावर m हो गया, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट है? n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितना हो गया? 2 टू द पावर n होगा। ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था बेसिक फार्मूला, ध्यान में रखना है। बेसिक आपका पक्का है ना, देखो तीनों चारों प्रॉब्लम एक ही बेसिक फार्मूले पे फ्लो कर रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? m है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर m। b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट b में कितना हुआ? 2 टू द पावर n। अभी प्रॉब्लम में कंडीशन क्या है? कहानी में इसे देखो कहा है टू फाइनाइट सेट हैव m and n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ वन सेट इज 48 मोर देन सेकंड सेट, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट। एक में मतलब n ऑफ a, सपोज n ऑफ a पहला जो सेट है सपोज a, उसमें दूसरे सेट से 48 नंबर ऑफ सबसेट ज्यादा है, ऐसा बोला है। टू फाइनाइट सेट हैव m n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ वन सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि एक में नंबर ऑफ सबसेट दूसरे से 48 ज्यादा है, बराबर, ठीक है। चलो अभी हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। सो n ऑफ a माइनस n ऑफ b इज इक्वल टू 48, ठीक है। बच्चे इस क्वेश्चन को आईएमपी करना, इट्स समवट टफ क्वेश्चन एज कंपेयर टू द 4th, 5th एंड 6th, okay। So now the substitute the value, number of a, number of subsets of a कितना है भाई? 2 to the power n। number of subsets of b कितना है भाई? 2 to the power n is equal to 48। अभी हमें m और n की वैल्यू निकालना है, ठीक है बराबर। m और n की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? देखो I just divide this 2 to the power n, 2 to the power n मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है बराबर। यहां से 2 to the power n में कॉमन निकालता हूं, तो 2 to the power n कॉमन, सो 2 to the power कॉमन निकालना मतलब क्या होता है? डिवाइड करने का। 2 to the power m अपॉन 2 to the power m minus 1 is equals to 48, okay। so now this is equal to, therefore चलो सिंप्लीफाई करो। 2 to the power n, ये 2 to the power n प्लस है, ऊपर जाके क्या होगा? माइनस होगा, माइनस 1 इक्वल टू 48, ठीक है। 48 के हमें भी फैक्टर देखना पड़ेगा, 48 के फैक्टर देखना पड़ेगा इक्वल्स टू 48। तो 48 के फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 48 मीन 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। और फैक्टर देखो इसको, और फैक्टर, व्हाट आर द रिमेनिंग फैक्टर्स? सो 24 का फैक्टर 8 3 जा कर सकते हैं, 8 3 जा, ठीक है। 8 मीन्स 2 क्यूब, 8 मीन्स 2 क्यूब into 2 into 3, so 2 to the power 3 into 2 to the power 1, so we can write here 2 to the power 4 into 3, correct। बच्चों आपको दिख रहा है ये, ठीक है। 48 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 3, so I write here 2 to the power 4 into 3, ओके, ठीक है। हाँ चलो अब इन दोनों साइड को इक्वेट करो, जस्ट इक्वेट द बोथ साइड। सो इक्वेटिंग के बाद अपने को देखो क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग? 2 to the power n, 2 to the power n इक्वल्स टू 2 to the power 4, सो हमारी एक वैल्यू मिली n इक्वल टू 4, ठीक है। एक वैल्यू मिली हमें n इक्वल टू 4, तो एक आंसर 4 वाला तो फिक्स है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सो अल्टीमेटली हमें दूसरी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, दूसरी वैल्यू निकाल लो। अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या बचा?
ना इसको इक्वेट करो, 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 3 बचा हुआ, इसको इससे इक्वेट किया। ओके, अभी यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो आइदर इस कैलकुलेशंस को हम कंटिन्यू करते हैं, बराबर, और अभी 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं एक 2 के पावर में 2 minus 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो उसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा हमें, बराबर, 2 minus 1, ठीक है, बराबर। हाँ, अभी देखो ये -1 हो गया कैंसिल, ठीक है, -1 कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिला, फाइनली वी के। अभी मैं यहाँ थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जस्ट लुक हियर। तो फाइनली हमें मिलेगा 2 to the power m minus n, इधर भी है, और इधर 2 to the power कितना है 1, तो ये हमें मिला m minus n is equal to 1, ठीक है। चलो तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m minus n की वैल्यू कितना है 4 equal to 1, सो फाइनल आंसर m equal to -4। 1 मिनट, ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक भी क्वेश्चन ध्यान में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार इधर आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हमें ये मिला था, m -4 is equal to 1, सो m की वैल्यू कितनी, -4 इधर जाते हैं, +4 1, तो m का आंसर हमारा आया 5, ठीक है। तो एक्चुअली फाइनल जो आंसर आया वो है 5, m की वैल्यू और n की वैल्यू 4, 5 और आंसर आपके ऑप्शंस में है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब हमारा गलत हुआ है कि नहीं, हमारा गलत नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो आंसर है वो वहां पे नहीं है, वहां पे जो आंसर है वो हमें चेकआउट करना है, वो आंसर कैसे हुआ है, ठीक है। तो दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, चलो वो भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा फाइनल स्टेप क्या था, 2 to the power m minus n minus 1 equal to 3, तो 3 को इस पैटर्न में लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 minus 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। ये -1 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा 2 to the power m minus n is equal to 4 means 2 square, so therefore m minus n is equal to 2, बराबर। m की वैल्यू कितना है 4 is equal to 2, so m equal to -4 plus 2 that is 6, ठीक है, बराबर। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो देखना, इस केस में हमारा जो आंसर है m की वैल्यू कितनी है 6, और m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये है आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपका पेशेंस लेवल क्वेश्चंस काफी चेक करता है। अगर वो क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप बोल रहे हैं कि नहीं सर हमारा तो 5 और 4 है, तो हमारा आंसर तो गलत है। आंसर गलत नहीं है, इसके और मेनी आंसर्स आते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसके 2 ही आंसर आते हैं। एक आंसर हमने निकाल दिया आपको 5 4, दूसरा आंसर 6 4 भी है, और भी मेनी आंसर्स होंगे, ठीक है। लेकिन हमें उसमें से जो 4 ऑप्शन में वो आंसर तो होना चाहिए ना, ठीक है, वो हमें चेक करके ये देखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। एक बार प्रॉपर वीडियोस को देख के एक एक क्वेश्चन का वीडियो पॉज कर करके प्रॉपर देखो, ठीक है बच्चों। और प्रॉपर देखने के बाद रजिस्ट्रेशन इसमें प्रॉपर लिखने का कुछ डिफिकल्टी है क्वेश्चन में, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप डिफिकल्टी कर सकते हो, या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप डिफिकल्टी डाल सकते हो। और मेजर क्वेश्चंस के लिए और काफी क्वेश्चंस के लिए अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस आता है, ऑनलाइन में से क्वेश्चन बैंक काफी अवेलेबल से क्वेश्चन बैंक देखो, 2000 के बाद के क्वेश्चंस देखो, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझे लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप सभी की डिफिकल्टी सॉल्व करके उससे स्पेशल वीडियो बना के फिर मैं आपको पूरा वीडियो फिर से यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो
और बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे एनर्जी देगा और आपके जैसे ब्रिलियंट बच्चों के लिए मैं मोर मैथमेटिक्स की वीडियो शूट कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।